नमस्कार सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल संगम लाग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं हटिया तहसील में, जो कि प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और जिस प्रकार से देश में यूजीसी को लेकर विरोध चल रहा है, खासकर सवर्ण समाज के लोग ही विरोध कर रहे हैं, उस पे आइए हम बातचीत करते हैं वरिष्ठ अधिवक्ता श्री महेंद्र सिंह एडवोकेट जी से। और उनसे बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से ये यूजीसी का देश में आना क्या वाजिब था, या इसको इससे क्या लाभें होंगी। थोड़ा सा सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है, बताइए कुछ यूजीसी के लेके। धन्यवाद आपको। यूजीसी बिल के बारे में मेरा ये स्पष्ट राय है कि अगर शैक्षणिक संस्था में भी जाति और संप्रदाय के नाम पर, धर्म के नाम पर आपस में बांट देंगे तो कल एक बैमनस होगा। ये तो अंग्रेज चले गए यहाँ से, जैसे आपस में लड़ाने का रूल जो कायम हो गया है कि आपस में लड़ाओ फूट करो, तो आज विद्यार्थी में भी यूनिवर्सिटी में एक जो यूजीसी बिल ला करके आपस में लड़ाने का चक्र किया गया है। और मुझे जहाँ तक जानकारी है, सरकार इस मामले को लेकर के विवश है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पूरे आयोग जो कांग्रेस के समय में आयोग बना था, इन्होंने एक रिपोर्ट दिया था। उस रिपोर्ट के आधार पर इसको सरकार ने नहीं पालन कर रहा था। कोई पीआईएल ओबीसी का कैंडिडेट ने पीआईएल दाखिल किया, कोई न्यायपालिका बैठे इसको उसके संबंध में कानून बनाने का आर्डर कर दिया, जो सरकार ने इसको लाई है। लेकिन इसकी कमियां जो है, उस कमियां को देखते हुए हमने सरकार से मांग किया है कि आप समय रहते अगर अपना यूजीसी बिल वापस नहीं लेंगे तो सारे जो फॉरवर्ड के सामान्य वर्ग के विरोधी है, उस पर हम लोग सड़क पर उतर आएंगे और इसका भरपूर विरोध करेंगे। चाहे जिसकी सत्ता हो, हम लोग यूजीसी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी जी, जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास देश में चलेगा, क्या उस स्तर से इसको लाया जा रहा है? प्रधानमंत्री जी का कहना ठीक है, जब सबका साथ सबका विकास, तो हमारा कहना है कि सबका साथ सबका विकास, तो एससी एसटी लाने का क्या जरूरत पड़ी? जब एससी एसटी लाया तो ये नहीं सोचा। और भारतीय संविधान निर्माता अम्बेडकर राम अध्यक्ष थे अम्बेडकर जी, उन्होंने संविधान बनाते समय केवल आरक्षण की व्यवस्था 10 वर्ष किया था, लेकिन आपने अपने सुविधा के अनुसार हर 10 वर्ष बढ़ाते चले गए। जब आरक्षण व्यवस्था समानता लाने की बात की गई थी कि सबको बराबर ले आएंगे, तब आपने नहीं देखा और आरक्षण व्यवस्था जारी रखा। तो केवल जनरल को खुश करने के लिए आपने ईडब्ल्यू करके कि मैंने 10% आरक्षण दे दिया, ये नहीं चलेगा। अगर आप समानता लाना चाहते हैं, सबको एक साथ चलिए, सबका मौलिक अधिकार है, समानता का अधिकार है। यहाँ धर्म और जात के नाम पे बांटना अनुचित है। जब देश में यदि धार्मिक सांप्रदायिक हिंसाएं करानी होती है, तो कहते हैं कि चाहे हिंदू धर्म का हो, चाहे एससी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे सवर्ण जात का हो, तब उनको मुस्लिमों से लड़ाने के लिए इस प्रकार की धारणाएं रखते हैं। जब देश में आपस में लड़ाना होता है, तब जाके एससी एसटी जातिवाद का बंटवारा सरकार करती है। तो इस प्रकार से इस समय इस बिल को 1919 का जो रॉलेट अधिनियम था, जो ब्रिटिश सरकारें लगाती थी, उसको इससे कंपेयर किया गया है यूजीसी के साथ। तो इसके लिए क्या कहना है? आप सही कह रहे हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ कि अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेजों ने जो देश पर राज किया कि बांट कर डिवाइड रूल वाला, वही काम हमारे राजनेता लोग कर रहे हैं। इनके समझ में नहीं आ रहा है, अगर हिंदू बटेगा तो कटेगा। आपने ये राजनीति इसको नहीं ध्यान दिया। आप हिंदुओं में जाति और धर्म संप्रदाय के नाम पे लड़ा रहे थे। आपने अभी तक पार्टियों के नाम पे लड़ा रहे थे। आपने यूजीसी बिल ला करके विद्यालय में शिक्षण में विद्यार्थियों के बीच में आपने लड़ाना शुरू कर दिया। इससे क्या होगा? देश में गुलामी की तरफ आप ढकेल रहे हैं, जो यूजीसी बिल हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हर उसकी लड़ाई हर मोड़ पर लड़ेंगे, जिसके उसके लिए जो भी संघर्ष करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। एक दौर था जब एससी एसटी एक्ट आया था, उस समय भी लोग विरोध किए थे, सवर्ण क्रांति समाज के लोग। उसके बावजूद भी एससी एसटी आज भी लागू है। तो क्या लगता है कि इसका विरोध करने पे ये वापस हो जाएगा? हाँ, लगता है ऐसा है। एससी एसटी पर जो बनाया गया था, सवर्ण लोग विरोध किए थे, सारी बात है। उसमें सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका की गाइडलाइनें आ गई। पहले जो एससी एसटी में तुरंत मुकदमा दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी होती थी, सरकार ने संशोधन किया। तो हमारा भी ये कहना है कि जैसे यूजीसी बिल ला करके भ्रांतियां फैलाई गई है, अगर आप समाधान करेंगे हम संतुष्ट हो जाएंगे। तो यूजीसी बिल का कोई ऐसा नहीं है कि हम यूजीसी बिल का फॉरवर्ड होने के नाते विरोध कर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि अगर आप समाज में खाई पाटने का काम करेंगे, उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो क्या लगता है कि अगर सवर्ण समाज जितना है,
उनको लग रहा है कि इस समय केंद्र सरकार को लग रहा है कि सवर्ण समाज में वोट बैंक कम हो गया है और ओबीसी एससी एसटी को मिला लेंगे तो हमारा वोट बैंक ज्यादा हो जाएगा। तो क्या लग रहा है कि इस प्रकार से सवर्ण समाज को अब रास्ता नहीं मिलेगा क्या, कि पहले तो पार्टियां क्लियर हो जाती थी कि अगर सवर्ण व्यक्ति है तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी को वोट देगी, तो अब क्या क्लियर हो पाएगा कि अब सवर्ण समाज कहाँ जाएगा? अब ऐसा है, इस पे ज्यादा हम कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन आपको अवगत करा दें, आज ब्रिटिश न्यूज चला था, अगर इंडिया में अगर राजपूत न होते तो इंडिया का कोई इतिहास नहीं होता। तो यहाँ पर तो फॉरवर्ड ही लड़ाई लड़ा है, इनका इतिहास है। अगर आप जाति और धर्म के नाम पर लड़ा करके देश कमजोर करेंगे तो कतई हम लोग हर तरह से हर शस्त्र उठाने के लिए भी तैयार है। अगर ब्राह्मण और राजपूत इकट्ठा हो जाएगा तो आपने जात और धर्म का कोई सब बात नहीं है। हम लोग छत्रक रूप में काम किए और छत्रक रूप में काम करते रहेंगे। तो जिस प्रकार से ये बिल आया है यूजीसी, इससे क्या लगता है कि जो आपसी भाईचारा समन्वय था, इसमें दरारें होगी कि नहीं? दरारें हो गई है, हो नहीं रही है, हो रही है। आज देखिए राजनेताओं लोगों का यूजीसी बिल ये लागू हो गया। जब यूजीसी बिल फॉरवर्डों के खिलाफ है, फॉरवर्ड विरोध कर रहे हैं, राजनीतिक लोग गोटियां सेकने के लिए 1585 का नारा भी दे रहे हैं। इससे कोई असर नहीं पड़ता। पूरे देश में आज भी सामान्य 30% के सामान्य लोग हैं, जो उसमें कई जगह हर प्रांत में अलग अलग जात के लोग सामान्य श्रेणी में आते हैं। केवल ठाकुर और ब्राह्मण को कहना, बदनाम करना ये अनुचित है। सामान्य जात में कई जातियां आती हैं जो इसका यूजीसी का विरोध कर रही है। तो जिस प्रकार से यूजीसी आया है, लास्ट प्रश्न है कि जब रोहित वेमुला का एक केस आया था, उसको जात के आधार पर ही आत्महत्या कर लिया था, तो क्या लगता है कि ये कोर्ट में यूजीसी आना जरूरी था कि नहीं? नहीं, यूजीसी लाना जरूरी नहीं था, अगर इसके लिए तमाम उपाय थे। जब आपने एससी एसटी कर दिया तो आप ओबीसी एक्ट बना देते कि किसी का उत्पीड़न हो रहा है, लेकिन एक आयोग बना करके और उनको सामान्य लोगों को वंचित करना, आप निर्णय लेना ओबीसी के हाथ में कर दिया, ये अनुचित है। अगर कोई भी गलत है, गलत किया है, उसके लिए भारतीय न्याय संहिता बना हुआ है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बना है, उसके तहत आप उसको दंडित कर सकते हैं। ये मौलिक अधिकार में संविधान में लिखा गया है। लेकिन एक विशेष कानून ला करके फॉरवर्ड को अगर आप परेशान करने का, धर्म के नाम पर लड़ाने का काम करेंगे, इसका कतई हम लोग समर्थन नहीं करेंगे। हर मोड़ पर इसका विरोध करेंगे। जी, धन्यवाद, आपने समय दिया। तो गाइस ये बता रहे हैं कि जिस प्रकार से हमारे देश में यूजीसी एक्ट आया हुआ है, इससे समाज में समानता नहीं, हर जातियां में खाई का काम कर रहा है। तो ऐसे ही हमारे यूट्यूब चैनल संगम ब्लॉग के साथ आप बने रहिए और क्षेत्र में होने वाले हर घटनाओं, तो हर तथ्यों के साथ हम आपको रूबरू कराते रहेंगे।